शास्त्रों को जिस महात्मा के अंदर नहीं हो, ऐसे महापुरुषों से आप लग करके देखो। आप स्वयं भी अपने आप जब संत के सानिध्य में रहने लगोगे ना, तो तुम भी साधु जैसे लगने लगोगे। तुम भी चाहोगे कि हम भी वैसा ही बने। चोर के पास जाओगे तो चोर अपने जैसा बनाना चाहेगा आपको। गुंडा के पास जाओगे तो गुंडा अपने जैसा, जब कतरा के पास जाओ तो वो भी पॉकेट मार बना देगा आपको। इसलिए स्वयं अपने आप पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 7 आचरण जिस मनुष्य के अंदर विराजमान है, समझो कि गृहस्थाश्रम में हो या कहीं भी हो, वो सुलझा हुआ मनुष्य है। लेकिन ये 7 आचरण जीवन में होना जरूरी है। पर एक आसन पर बैठना सीखो। हमारा आप एक आसन पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 4 10 घंटे या 1 2 दिन बैठ करके सीखो। हम लोग तो 2 घंटा में हालत खराब हो जाती है। कम से कम 2 4 दिन एक आसन पर लगा करके रहना चाहिए। आदत ही नहीं बैठने की। 2 4 घंटे तो कन्फर्म बैठो आप। बिना 10-20 हजार भजन की आपको हिलना नहीं। जो भी ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, कम से कम उनको 10,000 जप जरूर कर लेना चाहिए प्रतिदिन। 10,000 20,000 होना चाहिए, अधिक हो तो और अच्छा। क्योंकि बिना भजन का, बिना तप का आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जिन जिन महापुरुषों का आप नाम उठा करके देखो, भैया के कीर्तन संकीर्तन के आचार्य सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मुक्षिताम हरि कथाम गायमानश्चराम वजम। देवदत्त नाम की वीणा लेकर के पूरे ब्रह्मांड में श्रवण नारायण का प्रचार करते। सोचो क्या मन आप इनसे भी ज्ञानी हो गए क्या? बिना भजन का वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। बिना भजन का आप सोचो कि वेद शास्त्र पुराण ये सब कंठाग्र हो जाए, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। आपके अंदर सादे वेद पुराण शास्त्र स्वयं आकर के विराजित होंगे। कब? जब आप मंत्र जप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साधु बनने के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, भजन किया करो। और चरितार्थ करके हमने स्वयं देखा है, वाकई में हम पढ़े लिखे नहीं, मात्र 2.5 क्लास तक पढ़े, तीसरे में तो साधु हो गए। लेकिन कोई ऐसी कथा नहीं, महाभारत हो या भागवत हो या कोई भी, हर कथा आराम से बोल लेते। आचार्यों की कृपा, संतों का संग, और मुख्य भजन। ब्रह्मचारी जब थे तो त्रिकाल संध्या और लाखों लाख भजन प्रतिदिन क्या करते। उसी भजन का प्रभाव आज जो दिख रहा है। इसलिए भैया कोठा अटारी फटारी से कोई फायदा नहीं, आप भजन किया करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, लेकिन पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। विश्वास पूर्वक भजन करना पड़ेगा। आपके मंत्र में, आपके विश्वास में ही भगवान की कृपा है। समझो आपकी श्रद्धा और विश्वास कितना अटूट है, वही भगवान की कृपा है आपके ऊपर। जब श्रद्धा और विश्वास में आप कभी हो जाएगी ना, जैसे हमारा आप घर से बाहर निकलते सोचते हे भगवान कहीं मोटरसाइकिल लड़े मत हो। अभी बाहर निकली नहीं तब तक सोच रहे हैं कि कहीं मोटरसाइकिल लेके बाहर ही निकली तब तक लड़ी जाए, और जहां सोचोगे कि लड़ी लड़ी तब तक लड़ी जाए, कन्फर्म है बात। आप सोचो ही मत कि हमारी गाड़ी लड़ेगी। भाई आप निकल जाओ भगवान के। शिव यात्रा में कहीं निकलना हो तो शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, हे शिव, क्योंकि शिव का 2 अक्षर का नाम जीव का कल्याण करने के लिए काफी है। शिवम कल्याणम ददात शुभदम, 2 अक्षर का नाम शिव है। जिसके 2 अक्षर का नाम लेने से अपने आप में जीव का कल्याण हो जाता है, उसका नाम शिव है। ये भागवत की कथा क्या है? शिवदम शिवम कल्याणम ददात शुभदम। भागवत की कथा भी जीवों का कल्याण करने वाली कथा है। सारी कथाएं तो कल्याण करने वाली हैं। इसलिए घर से यात्रा में कहीं बाहर निकलो तो हे शिव। अब इतना उच्चारण करने में क्या हम आपका पहाड़ टूट जाता बताओ? कम से कम इतना उच्चारण करके तब यात्रा में आप बाहर निकलो, आपका यात्रा एकदम शुभ होगा। इसलिए कोई भी कार्य करना हो पहले भगवान का स्मरण करे यात्रा में, शिव का, और हर काम में अपने आप पे भगवान नारायण का स्मरण करें। हर कार्यों में जो भी कार्य करना पहले भगवान का स्मरण करें आप।
तो इसलिए पहले अपने आप में आसन को जितना सीखो, एक आसन पर 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा बैठना सीखो, या सोना है तो सोते रहो। जैसे कहीं कहीं हम यात्राओं में जाते हैं, जैसे चेन्नई वगैरह, तो एक बार ट्रेन में ऊपर बैठे तो ऊपर लेट जाते तो लेटे रहते हैं, अब 2-3 दिन लेटे ही रह जाते हैं। इस प्रकार सरकार आप थोड़ा अपने शरीर को अपने आप पे तपस्वी बनाओ। हमारा आज इतने लुजुर पुजुर हो गए ना कि पूछो मत। तारी मनी घाम लगा था तो तुरंत अरे भैया हमारा एसी कूलर मिल जाए तो और बड़ी मारे। बिना तप का भजन नहीं होगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जलना जरूरी है। युगाग्नि कहां से आएगी? योग करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, और जब भजन का प्रभाव आपके अंदर होगा, आपके अंदर एक योगाग्नि प्रकट होती है। जैसे हम लोग गर्म होते ना, पूरा ब्रह्मांड गर्म हो जाता है, यहां गर्म होंगे हम और भगवान गर्म हो जाते हैं। इसलिए इसका कनेक्शन जब वहां तक पहुंचाना है तो आपको भजन करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाकर के आप योगाग्नि के द्वारा अपने आप पे शरीर का परित्याग कर सकते हो। अंत समय में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप मन से चाहोगे तो इस शरीर का परित्याग कर सकते हो। समाधि में आराम से बैठ करके शरीर का परित्याग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ेगा, साधना करे, योग करना पड़ेगा, तब होगा। ये नहीं कि खाते पीते सोते नहाते जीवन कैसे भी चल रहा है, नहीं, जीवन को एक नियम के अनुसार बांधना पड़ेगा। बस तिलक फाना लगाने से नहीं होगा कि हम तिलक लगा लिए, फाना बना लिए ठाकुर जी महाराज का, नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए तो हजारों लोग निकले हुए। पहुंचा पहुंचे सब कहे, बिड़ला पहुंचे को, एक कंचन रिकावनी दुर्गम घाटी दो। इनसे निकलना पड़ेगा। कंचन का मतलब क्या है? लोभ, स्वर्ण, सोने में तो कलयुग का वास है, लेकिन हर प्रकार का लोभ, खाने पीने भी, अरे बहुत अच्छा मिठाई तो हमारे भाग में मिल जाए तो बड़ी मारा है, वो भी एक लोभ है। किसी प्रकार की चीज जब तक मिले नहीं सरकार अपने मन से, उसके प्रति हमारा भाव नहीं होना चाहिए। 56 भोग रखा हो, हम सोचें कि नहीं हो हमारे के मिल जाए, अरे भैया जो देने वाला होगा खुद देगा आपको, और नहीं भी मिले तो अपने आप में सीताराम कह करके आगे चल दो। ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा हमारा आपके अंदर, तब तक महात्मा समझो कि हमारा आप अभी बने नहीं, बनने की लिस्ट में लगे हुए हो, ना ही जीवन में कभी बन पाओगे आप। जब किसी प्रकार की चाहे इच्छा विलासा, हम तो तुरंत पुड़ावती होती गाड़ी उठाते चल देते, ये नहीं कि फलाना हमारा विदाई करिए हमारा गोड़ लगे हम चलम, नहीं, देखते नहीं किसी को। पुड़ावती हुई गाड़ी में बैठे, किसी को पता भी नहीं चलता कि स्वामी जी कब निकल गए, क्योंकि सरकार यहाँ ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम धन कमाने के लिए और आटा चावल रिफाइन बटोरने के लिए यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते, उनकी कृपा बनी रहे, उनकी प्रसन्नता हो, ठाकुर जी प्रसन्न रहे, यही काफी है। प्रसन्न रहेंगे तो जहां बैठेंगे लाखों करोड़ों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्वास आपका पूर्ण हो भगवान पर, निरंतर अपने आप एकदम भगवान पर 100% विश्वास करना चाहिए। जब आप घर द्वार छोड़ करके निकल गए तो ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास आप करके रहो, आपकी व्यवस्था कहीं डिग गया नहीं, भगवान संभाल लेंगे आपकी व्यवस्था। इसलिए जो आदेश किया है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को, परीक्षित को जब सांप लगा तो कहां गए पता है? हमारा आपको अपने आप पे तनी मन कैंसर हो जाए, कैंसर समझो कि सांप की है, जो ही कैंसर होता है तुरंत कहते कि चलो चलो बॉम्बे चले जाओ, कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। हमारे देखने से तो कैंसर सबसे बड़ी रोग है, उससे तो अच्छा कोई रोग ही नहीं भाई। कैंसर हो गया इसका मतलब आपका रिजर्वेशन हो गया आप जाने का। अब चुपचाप घर द्वार छोड़ करके हमारे कुटिया पर पहुंच जाओ बक्सर में, गंगा धाम, वहां जाकर के गंगा किनारे खूब डुबकी लगाओ, कैंसर का भाप आपके पास नहीं आएगा। बस ठाकुर जी का चरणामृत तो गंगा स्नान करते रहो और गंगा जल पीते रहो। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी। हमारे सामने कितने ऐसे भक्त आए बाहर के भी, ग्वालियर वगैरह के, जिनको ब्लड कैंसर जैसा रोग था और गंगा स्नान करने का आदेश किया और गंगा जल पीने का, आज एकदम कई सालों से स्वस्थ है, 5-10 साल से स्वस्थ लोग हैं। इसलिए भैया अगर कैंसर जैसा रोग भी हो जाए ना, आप गंगा का आश्रय ले लो। दुनिया को पवित्र करने के लिए धरती पर आई है। किया वै लसस्त्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेण्ब वधुकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्
कस्तान सेवे तमर्षमाण। कहते कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य होगा जो गंगा का आश्रय नहीं लेता होगा। यहां भी आप सब इतनी दूर हो ना, लेकिन घर में सब लोग थोड़ा बहुत गंगाजल और तुलसी दल रखे होंगे जरूर। जैसे कि घर में जो बुढ़वा बुढ़िया मई तो करा के तनी तुलसी दल गंगाजल दे दीजिए ताकि विष्णु लोक को चले जाएगा। विष्णु लोकम जगच्छति, जो तुलसी दल गंगाजल ले लेता भगवत धाम चला जाता। इसलिए कहीं भी दूर हम और आप रहें तो उसका जरूर स्पर्श करते हैं। अंत समय में चाहते हैं घर के बूढ़े मर रहे हैं तो उसको तुलसी दल और गंगाजल दे दिया जाए। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जैसे, वो सोचो इतने बड़े धर्मात्मा, और उनको भी साप लगा अपने आप में। साप लगने के उपरांत संत का साप लगा। इतलंगित मार्यादम तक्षमे सप्तमे हरि, आज के 7वें दिन आप तो तक्षक सब डसेगा और आपका प्रणंत होगा। और ये नहीं कि अपने आप पे रो रहे हम कैसे घर छोड़ी हो। हमनी के कितनों लात जूता घरे खाते हैं, घर छूटता नहीं। हमारे बेटवा मरल सब, पतोहिया मरल सब, हमारे नतिया पुतिया थोड़े मरले बड़ा सब भाई। अब नाती पोता के मुंह में बेचारे घर में रह जाते नहीं। जीवन में वैराग्य आवे तुरंत छोड़ दो, ये हमेशा झटका नहीं लगता। और कहां चले जाओ आप, चले जाओ एकदम गंगा के आश्रय में। किया वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्बः बधुकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषां कस्तान सेवेत मर्ष्यमाण। कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य होगा जो गंगा का आश्रय नहीं लेता होगा, बताओ। श्री तुलसी विमिश्र, जो भगवान के अपने आप में चरणारविंद से निकली हुई गंगा मैया है, और भगवान के चरणारविंद में स्वयं तुलसी मंजरी का लेप लगा हुआ है, मलयागिरी चंदन का लेप लगा हुआ है, केसर कस्तूरी का लेप लगा हुआ है, और उसी के अपने आप में चरणारविंद के रज को लेकर के प्रवाहित हो रही हैं। यावैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरण्ब बधुकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान। एक लोक नहीं, तीनों लोकों को पुत्र करने वाली। कस्तान सेवेत मर्ष्यमाण, कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य होगा जो गंगा का आश्रय नहीं लेता होगा। इसलिए आपके ऊपर कोई आपद विपद आ जावे ना, ऐसे भी जीवन में अपने आप पे 1 महीने पर, साल भर में एक बार गंगा स्नान जरूर कर लेना चाहिए। आप सबको तो खुली छूट है भैया, आप सब हमारे पंचकोश यात्रा में पधारो। अगहन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से प्रारंभ होती है, अतः आप सब उस तिथि में अपने आप पे गंगा के किनारे पधारो, खूब गंगा स्नान करो, पंचकोश यात्रा भी कर लो, दोनों लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक बार, क्योंकि आपने जितना पाप किया है ना, सारे पापों का मार्जन करने का समर्थ अगर किसके अंदर है, गंगा के अंदर है। पतित पावनी तरण तारणी है वो। कैसा भी पाप होगा समूल रूप से नष्ट करने वाले स्वयं गंगा मैया है, जिनकी कृपा से सगर के 60,000 पुत्र, जिनका अस्थि मात्र, अरे अस्थि की बात छोड़ो, राख मात्र भी नहीं बचा था, लेकिन जो ही अपने आप को भूमि का स्पर्श हुआ, दिव्य रूप धारण करते भगवत धाम चले गए। हजारों हजार वर्ष के उपरांत जब गंगा मैया आई और उस धरती का स्पर्श करते ही जो ही उन सब का अपने आप पे स्पर्श हुआ, सब लोग 60,000 पुत्र अपने आप में दिवलोक को चले गए। ऐसी अपरिमित महिमा गंगा मैया की है। सोचो आज कितने भी बांध बांध दिए जाएं, जब भादों का महीना आएगा तो सरकार सारे बांधों को तोड़ती हुई गंगा मैया अपने पूरे गर्भ को धारण कर लेती है, पूरा भर लेती है अपने आप। जितना उनका एरिया है ना, सब छेक लेती है, चारों तरफ से जल ही जल हो जाती। अरे उनकी बात छोड़ो, कितने गांव को बहवा देती है भाई, प्रत्यक्ष मां है। इसलिए अपने आप पे परीक्षित जी महाराज ने गंगा का आश्रय लिया। सोचो परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह था क्या? नहीं। जिसके कुल खानदान में एक भगवान का भगत हो जाए, उनकी 300 पीढ़ियां तर जाती हैं। और परीक्षित के कुल खानदान में तो जितने थे सब भगवान के भक्ति थे भाई। जिसको एक बार भगवान देख ले या भगवान को एक बार जो देख ले, उसका कल्याण हो जाता है। बताओ, परीक्षित जी महाराज ने गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन कर लिया। माता कुंती ने स्तुति की ना कि नमस्ते पुरुषोत्ताद विस्वरे प्रकृति परम आलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बह स्थितम। हे नाथ, आप अंदर भी विराजमान, बाहर भी विराजमान। ठाकुर जी महाराज तुरंत गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए और बाहर भी खड़े हैं। मैया अपने आप पे कुंती कहते, हे भगवान, आप तो साक्षात भगवान। अरे बुआ, तुम्हारी बुद्धि खराब है, मैं तुम्हारा भतीजा बोल रहा हूं, मैं आपका भतीजा हूं, मैं कोई भगवान नहीं। कहा कि नहीं, तो वे भगवान में तो अंदर भी बाहर भी है, दोनों तरफ बाहर है। तो
इसलिए मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे देवकी के लाल मैं आपको प्रणाम, हे नंद के लाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे गोविंद गायो का रक्षक गोविंद मैं आपको प्रणाम। सबसे अच्छा नाम भगवान का क्या पता? गोविंद। क्योंकि भगवान का अवतार गोकुपाश्च गोपिका है। ठाकुर जी का अवतार गोमाता के लिए होता है, गोपालों के लिए होता है, गोपिकाओं के लिए स्कंद पुराण के अनुसार गोकुपाश्च गोपिका है, इनके लिए भगवान का अवतार होता है, सबके लिए नहीं। मानस के अनुसार विप्रधेन सुरसंतहित लिन्न मनोजवतार। इस प्रकार जिसमें गोविंद लगा है, गोपाल लगा हुआ है, भगवान का सबसे प्रिय नाम है। भगवान का सबसे प्रिय नाम गोविंद है। शंकराचार्य जी महाराज स्वयं शंकर के अवतार होने के उपरांत भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते गोविंद को भजो, क्योंकि शरीर एक न एक दिन इसका स्विच ऑफ होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गेतुमादंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते गोविंद को भजो। हमारा आप सब मूढ़ों को कहते हैं गोविंद को भजो, क्योंकि गोविंद भगवान का सबसे प्रिय नाम है। द्रौपदी ने भी पुकारा तो गोविंद को पुकारा। माता भी यहाँ क्या कहती है? गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे गायों का रक्षक गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा नहीं होती तो आज हमारा पूरे कुल खानदान के साथ यहाँ बसते नहीं, क्योंकि यथा ऋषि की सखलेन देवकी। आप स्वयं अपने माता पिता की सुरक्षा कंस नहीं कर पाए। सोचो माता कुंती ने, बड़ी सुंदर स्तुति कुंती स्तुति भागवत। कुंती माता कहती कि हे भगवान आपने अपने भाइयों की 6 बच्चों की हत्या कर दिया, आप अपने 6 भाइयों की अपने आप पे सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आती है तभी बनाते हैं। हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आती है तब आप हमारी सुरक्षा में रहते हैं। कब कब विपत्ति आई? मैया कहती विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम वनवासक्षित। हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब आपने सुरक्षा की है। विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शना। अभी हमारा भीम 12 साल का था, ठीक ना, 12 वर्ष के भीम जी महाराज थे। और भीम जी महाराज जब विशाल महाग्नि, तो आप 12 साल के थे। उसी समय इस दुष्ट ने अपने आप पे, दुर्योधन ने, 100 भाई थे, हमेशा मारना चाहते थे। और भीम जी महाराज जल कृणा करने के लिए अपने आप जब जाते, अकेले ही भीम जी महाराज 100 के ऊपर भारी पड़ जाते। इतना जल उछड़ने लगते, सब उजबुझा जाते। और उजबुझाने के उपरांत लगता कि सबका प्राणांत हो जाएगा, बेचारे लगते कि मर जाते। सब छोड़ छाड़ करके भगते। भीम जी महाराज को मारने के लिए दुर्योधन 100 भाइयों ने सोचा कैसे भी इनका वध कर दिया जाए। तो भीम जी महाराज खाने पीने में थोड़े बड़े तेज थे सरकार, तो खाने पीने में बेचारे तेज होने के कारण भीम जी महाराज को दुर्योधन ने अपने आप पे वनभोज में बुलाया। जो ही वनभोज में अपने आप में बुलाया खाने पीने के लिए, सुंदर खीर प्रसाद बनाया था। और सुंदर खीर प्रसाद अपने आप में बनाने के उपरांत भीम जी महाराज को दे दिया एक भगोना अपने आप में प्रसाद खाने के लिए। और वही एक भगोना अपने आप में प्रसाद जो ही खाने के लिए दिया, उसी में विष मिला दिया था दुर्योधन ने। और विष मिला हुआ अपने आप में खीर जब भीम जी महाराज खाए तो तुरंत अपने आप में मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के उपरांत भीम जी महाराज को लता पताओं में लपेट करके और तुरंत अपने आप में गंगा में प्रवाहित कर दिया। सोचो अगर आपका रिलेशन भगवान से है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। अब बताओ आप सब नगवावासी या जितने भी ताल तलैया या जो भी अगल बगल मजियाओं गांव है, सब आप सब भगत ही तो है, तभी तो यहाँ पे आए हो भाई। आपके अंदर श्रद्धा नहीं होती हमारे प्रति तो आप आते क्या? नहीं, आप सब क्षेत्रवासियों का श्रद्धा है इस यज्ञ के प्रति, तभी तो आप सब आए हो यहाँ पे। जितने भी क्षेत्रवासी आप प्रोडिया वगैरह जो भी है, फिर अगला कार्यक्रम प्रोडिया में आप सबको फिर कुछ दिनों महीने बाद फिर वहां अपने आप में कार्यक्रम होगा, अद्भुत यज्ञ होगा। इस प्रकार ऐसे निरंतर कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं हमारे। तो सरकार श्रद्धा नहीं होती थी, यहाँ आते क्या हमारा आप? नहीं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा का धर्म नहीं हो सकता। बैठे सन बड़ छुछुनर बाड़ी सन कब ना सुधरी ऐसे
चुपचाप शांति से बैठे लाए, हमारा ढेर बोले कि नहीं कहता नहीं, मैंने बोला बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री नारायण भगवान की। जयकारी में आनंद ना आवत है, जैसे बुझाते कि तो उनके बाछी मरले बड़ा सा है। अरे भैया यहाँ ने उपरांत आप सब तनी ऐसा जयकार लगाएंगे कि एकदम क्या बताएं, पूरे क्षेत्र में आवाज चले जाए, जहां जहां के लोग आयल बड़ा ना वजू आवाज चल जाए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तनी बुझाते कि तनी में हनुमान जी ने तोनी के आदत बा याद परावे के पड़त कि तोनी में इतना बल बा है। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सरकार विशाल महागणे आपका रिलेशन अगर भगवान से भीम जी महाराज को अपने आप पे लता पताओं में लपेट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया गया छोटी सी अवस्था में। भीम जी महाराज को जब लता पताओं में अपने आप पे डाल दिया गया, वही भीम जी महाराज जो ही अपने आप पे लता पताओं में लपेट करके दुष्टों ने बांध करके डाल दिया। अगर आपका रिलेशन अगर भगवान से है तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। अगर आपका रिलेशन भगवान से है, आप एक बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है सरकार। बस आपका रिलेशन परमात्मा से होना चाहिए। जब परमात्मा से आपका रिलेशन है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। अगर ब्रह्मांड नहीं होता तो बताओ क्या हम यहां आते? जब साधु बनी गए सरकार, वसुदेव कुटुंबकम, इस धरती पर जितने लोग सब हमारे हैं। इसीलिए तो हमें किसी से मांगने में बड़ी सोचना पड़ता है। हमने आज तक इतने दिन आए हो गए ना, हमने आज तक अपने लिए ये नहीं कि अपने आप में एक फल भी मांगा होगा। नहीं सरकार, मांगने की बचपन से आदत है। ये नहीं कितने दिन हो गए तो हम डेली ऑर्डर कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, आपसे पूछना, हमने तो कुछ नहीं मांगा। आवाज अंतिम है ही, कल तो शाम को चले जाना है, तो फिर अपने आप में बताओ मांगे कहाँ? हमें मांगने की बचपन से आदत ही नहीं। क्या मांगना है सरकार? अपना लेकर के चलते, 10-20 दिन की व्यवस्था, 1 महीने की, स्वयं फल वगैरह सब अपना लेकर के चलते हैं। कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि मांगना तो मरने के समान है। किसी से हाथ फैला करके मांगना मरने के समान। जब आप भगवान के पुत्र हो, बताओ, गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। हमारे पीछे तो स्वयं नारायण घूमते रहते हैं सरकार। एक पेट की क्या व्यवस्था बताएं, इतने हजारों हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था वही परमात्मा करते हैं सरकार। इसलिए इनके ऊपर पूर्ण विश्वास करो, ठाकुर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये धन तो अपने आप में समझो कि हाथ का मैल है, ये धन बड़ी खराब चीज है। एक बार कबीरदास जी महाराज अपने कमाल के साथ जा रहे थे, तो जो ही कमाल जी महाराज के उनके मानसिक पुत्र थे बेचारे, तो उस कमाल जी महाराज के साथ जब जा रहे थे ना, तो आगे बढ़े। कबीरदास ने मना किया, बेटा आगे मत बढ़ना। क्या? कहा कि डायने खा जाएगी। बेटा ने सोचा कि बताओ कोई दिख नहीं रहा है, ये कह रहे कि डायने खा जाएगी। जब आगे बढ़े, आगे देखा तो एक आम के वृक्ष के नीचे अपने आप में खूब सोना हीरा चांदी गिरे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज हे पिताश्री, यहाँ तो खूब सुंदर आभूषण। कहा कि यही डायने खा जाएगी। कहा कि नहीं, ये तो सोना हीरा चांदी है, डायन कहां से दिख रही है? कहा कि आओ अभी बताते। उसी समय अपने आप पे 2 घोड़े पर सवार होकर के गन लिए हुए 2 सिपाही आ गए। कहा कि देख डायन कैसे इन दोनों को खाती है। दोनों सिपाही आगे जब घोड़े ने, कबीरदास ने मना किया, अरे आगे मत जाओ, डायन है खा जाएगी। सिपाहियों ने कहा कि हैं ये साधु बाबा, बताओ, हमें कह रहा है कि डायने खा जाएगी, हमारे पास बंदूक है, गोली मार दूंगा, मर जाएगी। आगे गया, देखा तो सोना हीरा चांदी। कहा कि अरे साधु बाबा स्वयं लेकर के जाना चाहते थे, इसलिए कहते कि आगे जाओगे तो डायने खा जाएगी। वो अपने चक्कर में थे। दोनों मित्र अपने आप पे उतर गए, बड़ी भूखे थे। काशी की घटना है। उसने कहा कि ये सोना हीरा चांदी, इसमें से एक सिक्का ले जाओ और काशी बाजार से सुंदर अपने आप पे रसगुल्ले लेकर के आओ, पेट भर कर खा लेना और हमारे लिए फिर लेके आ जाना। वो बेचारा अपने आप ने सोचा, लेकर के सिक्का गया। तब तक बुद्धि बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब दुकान में गया और भर पेट जब रसगुल्ला खा लिया ना, और वहां से रसगुल्ले जब लेकर के आने लगा, तब सोचा कि अरे
इस रसगुल्ले में क्यों ना विष मिला दूं। अगर विष मिला दूंगा तो वो अपने आप पे रसगुल्ला खाएगा और मर जाएगा, सारा जितना धन है वो हम लेकर के अकेले चले जाएंगे। इधर दूसरा जो व्यक्ति वहां अपने आप में बैठा हुआ था ना, देखने के लिए, अगोरने के लिए, वो बैठा था, उसने सोचा कि अरे क्यों ना अपने आप में जो ही आए और घोड़े पर बैठे हुए अपने आप में टाइगर दबा दें और बेचारा मर जाए, सारा रसगुल्ला खा करके आराम से धन लेकर के चले जाए। दोनों ने अपने बात विचार कर लिया। जो ही आगे बढ़ा अपने आप में, अभी घोड़े पर बैठ करके बेचारा रसगुल्ला लेकर के हाथ में आया ही, तब तक इसने सोचा था कि शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। जो ही अपने आप पे अभी बैठा ही था, धड़ाम से गोली मारा, बेचारा मर गया। उसने सोचा कि मर गया, भूखा हो ही, पहले भर पेट खा लूं, यहां दूसरा कोई साधु तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो स्वयं रसगुल्ला उसमें से निकाला और रसगुल्ला अपने आप में खा लिया। उस रसगुल्ला में तो विष मिला हुआ था, वो भी बेचारा मर गया। तब जाकर के कबीरदास ने कहा, देख बेटा देख, इन दोनों को डायन खा गई। इसलिए भैया ये धन संपत्ति अपने आप में डायन है, खा जाएगी। इसलिए अधिक धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। धन के पीछे दौड़ोगे तो डायन है, एक ना एक दिन आपको खा जाएगी सरकार। ये चंचल है ना लक्ष्मी। इसलिए भैया आप अपने धर्म में रहो, स्वधर्म धर्म से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है। उनकी कृपा से जो मिल जाए आनंद में अपने आप में उसकी अनुभूति करो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। तो लता पताओं में जब लपेट करके भेज दिया गया, तो जो ही अपने आप गंगा में चले गए भीम जी महाराज, और पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ लिए, कहां चले गए पता है? नागलोक में चले गए। और जो ही नागलोक में अपने आप में गए हैं, वहां छोटे छोटे नाग थे ना, नागों ने रसना प्रारंभ कर दिया है। और जो ही दंश मारना प्रारंभ किया भीम जी महाराज की, तुरंत अपने आप में विष उतर गई। और विष उतरते ही अपने आप में लता पताओं को तोड़ करके सर्पों को पकड़ पकड़ करके मारना शुरू कर दिए। पूरे नागलोक में तालका मच गया। एक इतना छोटा बालक आया, लग रहा कि सबको मार डालेगा। वासुकीनाथ जी महाराज के पास पहुंचे हैं। वहां के राजा वासुकीनाथ जी महाराज थे। वासुकीनाथ ने कहा, अरे मूर्खों, जाओ उसको आदर सहित लेकर के आओ, कोई दूसरा नहीं, वो हमारा भांजा है, इसलिए आदर सहित लेकर के आओ। जा करके अपने आप में कहते, अरे आपके महाराज बुला रहे हैं आपको। पकड़ करके मारना चाहते भीम जी। अरे कहा सरकार, मैं आपका मामा जी हूं, आपके मामा जी बुला रहे, नाना जी बुला रहे। क्या कहें, इस जल में भी हमारे मामा जी नाना जी आ गए। रिलेशन अगर भगवान से तो सरकार, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपके अपने लोग मिल जाएंगे। कहीं भी जाओ, कोई आपके विपरीत नहीं काम करेगा, सब आपके अनुकूल करेगा। भीम जी के साथ वही हुआ। भीम जी महाराज को बड़ी तेज भूख लगी थी। आपका जितना बड़ा गांव है ना, इतने बड़े बड़े 7 कुंड थे अमृत के। वासुकीनाथ जी महाराज ने कहा, जितना पीना सब पी लो। वो जानते थे कोई छोटे मोटे खनियार है भाई खाने वाले। भीम जी महाराज अपने आप में एक अंजुल लगाते और गट 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 करके पी जाते। देखते देखते आपके इतने बड़े बड़े गांव है ना, अब समझो कि जितना बड़ा तलैया होगा ना, तलैया एक गांव है, ताल पूरा ताल ही ताल है चारों तरफ, तो उतना बड़ा अपने आप में सोचो कि कुंड होगा। और ऐसे बड़े बड़े अपने आप में 7 अमृत कुंडों को भीम जी महाराज देखते देखते पी गए। नागों ने कहा कि ये पेट है कि धर्मशाला भैया। भीम जी महाराज का भोजन पता है कितना था? एक बार में 73 क्विंटल खाते थे वो। अब सोचो 73 क्विंटल में आपका गांव कितने दिनों तक खाएगा। और भीम जी महाराज का एक समय का भोजन 73 क्विंटल था। बैलगाड़ी के बैलगाड़ी अपने आप पे टेलर के टेलर खा जाते थे। वही नहीं देखते कच्चा है कि पक्का है, जौने मिले सब चबाई जाए के भाव। ऐसे पहलवान थे भीम जी महाराज। 10,000 हाथियों का बल था। जो ही अपने आप पे अमृत पिए, नागों ने आंख फाड़ के कहा, गए महाराज हमारा क्या होगा? कहा चिंता मत करो, ये अक्षय कुंड है, फिर से भर जाएंगे। भीम जी 7 दिन और 7 रात्रि तक सोते ही रह गए। जब 7 रात्रि के बाद जगे, आंख बेचते अपने आप पे माँ का स्मरण किया है और तुरंत अपने आप पे वासुकीनाथ जी महाराज ने माँ के पास भेज दिया है। ऐसा प्रभाव था तब के प्रभाव से। इसलिए सरकार, भजन का आपके पास प्रभाव हो तो कुछ भी असंभव नहीं, हर चीज आपके पास संभव है। तो विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कक्षतः, यानी हमेशा भगवान ने अपने आप पे सेवा में निरंतर लगे रहे। सरकार, कितना भी आफत विपद आ जावे, अगर आप भगवान के ओरिजिनल भक्त हो तो आपके ऊपर कोई आफत आने वाली नहीं। पांडवों के ऊपर कितना आफत आया,
माता कहती हे भगवान तवैव नाथेन मोहर विपत्तिगणात्, हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब आपने हमारी सेवा की, सुरक्षा की। इसलिए कुंती स्तुति में माता कुंती ने कहा है, विषान महाग्नि, अग्नि से भी स्वयं भगवान ने बचाया। दुष्टों ने कह दिया जाओ लाख के भवन में विश्राम करो, लक्षागृह में अपने आप पे भेज दिया, और वहां अपने आप में ज्वलनशील पदार्थ का अपने आप में भवन बना हुआ था, और उसी में अपने आप में रोचन को आदेश कर दिया था। अर्धरात्रि में, ये तो भगवान की कृपा थी, एक भलिनी 5 पुत्रों के साथ वहां पहुंच गई और सब लोग दारू पी करके मदमस्त हो गए। ये प्रथम आदेश है वेद का, न सुराम पीबेत, दारू मत पियो। 4 महापाप शास्त्रों में बताए गए। 4 महापापों में प्रथम महापाप है अकृत कर्ण महापाप, न सुराम पीबेत, दारू मत पियो। वो गंगा जल में ही क्यों ना बना हो, सुरसर जलकृत बारो ने जाना, कबहु न संत करही नहीं पाना। वो गंगा जल में ही क्यों ना बना हो, उसको संत महापुरुष धारण नहीं कर सकते। इसलिए 4 महापापों में प्रथम महापाप है अकृत कर्ण महापाप, न सुराम पीबेत, दारू मत पियो। तो कहो कि खैनी तो खा सकते हैं ना, अरे भैया ये सबसे बड़ा रोग खैनी है। कोई भी नशा हम और आपके लिए, बताओ एक मंदिर में हम और आप जाते हैं ठाकुर जी के यहाँ, कितनी सुंदर से अपने आप पे पवित्रता से हम और आप जाते हैं, बताओ कितनी शुद्धता से नहा धो करके बड़ी मां से जाते हैं, और जिसके अंदर स्वयं भगवान विराजमान है। हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात शभो मेघम सर्वोत्स्फुतवाह तिष्ठ दशांगुलम। जो नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में भगवान विराजमान है, सोचो। और हम और आप इसमें भंग तमाकू सुल्फा गांजा गुटखा पान सब डालते रहते हैं, नहीं, इसके अंदर अपने आप में जो भी डालना सब प्रसाद डालो, ठीक ना। और जब प्रसाद खाओगे तब अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आपकी दृष्टि में परमात्मा नजर आएंगे। नहीं तो सरकार आपके अंदर ये भेद बुद्धि रह जाएगी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बाल है, ये बच्चा है, ये वृद्ध है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। नहीं, अपने से सबको ज्ञानी मानो, अपने आप को भले अज्ञानी मानो। अज्ञ बन करके अपने आप पे रहना चाहिए, विज्ञ बन के नहीं कि हम बहुत जानते हैं, नहीं, हम कछु ना ही जाने। कभी भी अपने आप पे विज्ञ बन के नहीं रहना चाहिए, अज्ञ बन कर रहो, छोटा बन के रहो। बड़ा बनोगे तो सरकार पतन की तरफ जाना पड़ेगा, छोटा बन करके रहो। जितना नीचे अपने आप पे रह सकते हैं, आप जितना नीचे रहोगे ना, भगवान आपको उतना ऊंचा उठाएंगे, और जितना ऊंचा बैठना चाहोगे आपको नीचे ठाकुर जी गिरा देंगे। इसलिए ऊंचा तो बैठना ही नहीं चाहिए, और हमारे सामने तो ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। सन्यासियों के सामने तो मंच पर कहीं बैठना ही नहीं चाहिए, ऊंचे स्थान पर। सन्यासी के सामने, क्योंकि सन्यासी तो साक्षात नारायण स्वरूप है। त्रिदंड धारण मात्र नरो नारायण भवेत्, क्योंकि वहां जाने को उपरांत दक्ष के अनुसार आपके दोनों पैर काट दिए जाएंगे। हम लोग के सामने अगर कोई ऊंचे स्थान पर बैठ जाए या फिर बराबरी में बैठ जाए तो वहां जाने के उपरांत उसके दोनों पैर काट दिए जाएंगे, उसको विकलांग बन करके घूमना पड़ेगा। इसलिए सन्यासी कहीं भी आपको दिख जाए, आप हम राजस्थान में भी हम जाते रहते हैं, अद्भुत श्रद्धा सरकार। एक जगह हमारा आप गए तो दूर से ही लोगों ने देखा कि दंड दिख रहा है ना, दूर से ही साष्टांग गिर जाते, वहीं से अपने आप पे पगड़ी उतार करके नीचे से प्रणाम कर दे। क्या श्रद्धा है भाई, यहाँ भी कोई श्रद्धा कब नहीं, आप सब में बड़ी श्रद्धा है। और यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, तभी तो आप सब सारे क्षेत्रवासी अपने आप पे यहाँ विराजमान है, क्योंकि तो गांव बहुत छोटा है ना। लेकिन इतने लोग कहां से आए हैं सरकार, पूरे क्षेत्रवासी आए हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्षेत्र में अपने आप में सबके अंदर श्रद्धा विराजमान है। श्रद्धा नहीं होती यहाँ कौन आता? श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा का यहाँ रात्रि में कौन आ सकता बताओ? हमारा आप डरते रह जाते। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, बिना श्रद्धा का कुछ होने वाला है। श्रद्धा ही समझो कि श्रेष्ठ अपने आप पे धर्म है। जब तक श्रद्धा अंदर भाव नहीं जगेगा तो हमारा भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। श्रद्धा बिन धर्म नहीं हो। धर्म क्या है? राम विग्रवान धर्म, राम साक्षात धर्म स्वरूप है। ठाकुर जी स्वयं धर्म स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा होगी तभी धर्म हो सकता है। इसलिए धर्म धर्म हम आप चिल्लाते बहुत है, लेकिन धर्म के बारे में जानते नहीं। दक्ष संहिता में अपने आप में बताया गया, एक त्रिदंडी सन्यासी को अगर आप एक बार भिक्षा करा दिए, समझो कि करोड़ों ब्राह्मणों को आपने भोजन करा दिया। सोचो इतना लाभ है एक त्रिदंडी सन्यासी को भिक्षा कराने का। अब स्वामी जी तो ब्रज से हैं, क्या बतावें।
वहां तो ऐसे ऐसे महापुरुष विराजमान है सरकार, जिनकी भिक्षा की तो कई कई महीने लाइन लगी रहती, तब भी अपने आप में समय नहीं मिलता। और ये नहीं कि अपने आप में कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आ जाए उसके हाथों से भिक्षा ले लेनी। जैसे हमारे यहाँ नियम है, कोई भंग तमाकू सुल्फा गांजा दारू भट्टी वाले हमारे यज्ञ अनुष्ठान में डॉक्टरी जिसका पेशा हो, जो 2 रुपए का दवा अपने आप पे 50 रुपया में बेचता हो, ऐसे डॉक्टरों का अपने आप पे वाल्मीकि रामायण का आदेश है, ऐसा धन भगवान में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर अगर आप हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 2 रुपए का दवा 2 रुपया ही बेचो, ये नहीं कि 2 रुपए का दवा 50 रुपया, यानी जिसका वैद्यगिरी से निर्वाह होता है ऐसे का धन भगवान में नहीं लगना चाहिए। जो झूठी काव्य रचना करते हैं कि भगवान अपने आप पे खटमल के डर से ही वहां कैलाश पर और भगवान क्षीर सागर में विराजमान है, ऐसे जो झूठी काव्य रचना करने वाले लोग हैं इनका भी धन भगवान में नहीं लगना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का आदेश है, सात्विक आपका एक छटाक अनाज, ठीक है ना। अगर आप गरीब हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं और आप खेती नौकरी व्यापार कर रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं, आपका एक छटाक अनाज उसमें सैकड़ों लोगों का भोजन हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपने आप में उत्पाती खुरापाती आदमी 1 ट्रक अगर माल गिरा दे, उसका सारा 1 ट्रक माल ऐसे ही सड़ जाएगा, कोई नहीं खाएगा सरकार। और हमने प्रत्यक्ष देखा है अपने आंखों से, प्रत्यक्ष हमने देखा है। 100-100 क्विंटल अपने आप पे चीनी गिराने वाले लोग, ऐसी आंधी पानी आएगी सारी चीनी पानी में बह जाएगी, कोई नहीं खा पाएगा। लेकिन सात्विक व्यक्ति अपने आप पे जो अन्न दिया है, धन दिया है, उसके अपने आप एक छटाक अनाज में सैकड़ों लोग खा लेते हैं, सोचो। इसलिए हमारे आप में सात्विक हम और आप दान करें, क्योंकि जो दान करते हो ना, अन्न की शुद्धि अपने आप पे, धन की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, सब कुछ की शुद्धि धर्म में दान से ही होगी। इसलिए धर्म में अपने आप में हम सब कुछ दान करना चाहिए, नहीं कि चलो पैसा दे दिया काम हो गया, नहीं। कुछ अन्न भी दान करो, कुछ धन भी दान करो, कुछ श्रम भी करो, ठीक है। स्वयं भगवान नारायण सोचो, वो भी इस धराधाम पर आते हैं तो राजसू यज्ञ में युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ स्वयं संतों का अपने आप में षड प्रक्षालन की सेवा ली है। और वही नहीं, ठाकुर जी महाराज ने संतों को पवाने का और संतों का जूठा प्रसाद फेंकने का काम स्वयं भगवान ने किया है। सोचो, आज हमारा बहुत बड़े आदमी बनते हैं, पत्तल फेंकने में हमारा आप संकोच करते हैं कि हमारा कहीं क्रीच टेढ़ मत हो जाए। हो जब मरोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कफन का क्रीच है कि नहीं है, ठीक ना। अरे भैया, सरकार जब धरती पर, इसलिए तो भगवान आते हैं, मट्टावतारस्तमत्त शिक्षणम रक्षो बधाय न केवलम विभो, मरने वाले मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं कि मैं जब पत्तल उठा करके फेंक सकता हूं तो तुम सब किस गली के हो भाई। इसलिए हमारा आपको भी सेवा में 1 नंबर पे रहना चाहिए। सेवा धर्म परम गहना, सबसे श्रेष्ठ अपने आप में सेवा है। तो हर चीज से बचाने वाला अगर कोई है, माता कुंती कहती विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद, अग्नि से ही अपने आप में स्वयं लक्षागृह में आदेश कर दिया, और अर्जुन को अपने आप में दुर्योधन ने आदेश कर दिया था मंत्री को अर्धरात्रि में अपने आप में आग लगा देना। विदुर जी महाराज जैसे भक्त थे जिन्होंने सुरंग का निर्माण कर दिया था, पहले ही संकेत किया था विदुर जी महाराज ने युधिष्ठिर को कि देखो, मूस अपने आप में हर बिल में नहीं रहता, मूस उसी बिल में रहता है जिसमें से एक तरफ से घुसने की और दूसरे तरफ से निकलने की व्यवस्था। और जंगल में अगर कहीं आग लग जाए तो बताओ कौन सुरक्षित रह सकता है? तो जो जमीन के नीचे रहेगा वही तो सुरक्षित है, और जमीन के नीचे रहेगा कौन? मूस ही तो रह सकता है। और मूस उसी बिल में रहता है जिसमें से एक तरफ से घुसने की और दूसरी तरफ से निकलने की व्यवस्था हो। संकेत रूप में पहले ही बता दिया था युधिष्ठिर जी महाराज को विदुर जी महाराज ने। और वही नहीं, विदुर जी महाराज ने अपने पार्षदों को भेज करके सेवकों के द्वारा सुरंग का निर्माण भी कर दिया था। विदुर जैसा भक्त इस द्वापर युग में कोई हुआ ही नहीं सरकार। उस समय के सबसे श्रेष्ठ बड़े विद्वान कूटनीतिज्ञ और धनुर्धारी भी कोई साधारण नहीं, अतिरथी वीर थे वो। रथी महारथी अतिरथी वीर वो साधारण नहीं थे। इसलिए तो चले गए क्योंकि दुर्योधन आएगा और झुटमुट का रोड़ा करके हमें भी फंसा लेगा और हमें भी इसके पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप पे छोड़ करके चले गए। भीष्म पितामह तो पूछना नहीं सरकार। भीष्म पितामह तो इसलिए युद्ध किया, विपरीत से क्यों? विपक्ष से इसलिए युद्ध किया कि सरकार का अपने आप में सामने से दर्शन होता रहेगा। किसी ने पूछा किस प्रकार से अपने आप इस महाभारत युद्ध को जीता गया?
क्या भीम जी महाराज के अपने आप पे गदा के प्रभाव से, या अर्जुन के प्रभाव से, या सतीत्व गांधारी की कृपा से, या फिर द्रौपदी की कृपा से जीता गया? किस प्रकार से जीता गया? भगवान विष्णु जी महाराज कहते हैं किसी प्रकार से नहीं, हतागता स्वरूपम, जो भी अपने आप पे देखता सब लोग देखते ही रह जाते, और अर्जुन जी महाराज खटाखट खटाखट सबको मारते जाते। एक भीष्मी महाभारत युद्ध में अपने आप में ऐसे हुए जो लगातार अपने आप पे 10 दिनों तक युद्ध किया, किसी की मजाल नहीं थी उतना युद्ध करने का। सोचो, एक भीष्म जी महाराज ही ऐसे थे जो 10 दिनों तक युद्ध किए। द्रोणाचार्य बेचारे 5 दिन तक ही रह गए। कर्ण बेचारा वो भी थोड़ा लड़ा, 2 दिनों तक युद्ध किया उसने भी। कर्ण भी कोई साधारण नहीं था, लेकिन क्या करें, अधर्म की तरफ से था जिसके कारण वो भी मारा गया, नहीं तो उसके जैसा दानवीर कोई नहीं था। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम रमास कक्षतः। माता कहती हैं कि हे भगवान, आपने दुष्टों की सभा से हमारे बच्चों की सुरक्षा की। सोचो, अपने से श्रेष्ठ वहां जितने भी लोग बैठे थे ना, सब श्रेष्ठ थे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, स्वत्थामा, कर्ण, सब लोग विराजमान थे। और उस सभा में अपने आप दुर्योधन ने कहा, ये तो 5 पतियों की पत्नी है, इसको लाज शर्म कहां, इसको निवस्त करके ले आकर के हमारी जांग के ऊपर बिठा दो। इसलिए हे भगवान, आपने हमारी पुत्रवधी की सुरक्षा अपने आप में की। उस समय भी असत सभायाम, दुष्टों की सभा, यानी अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग अगर बैठ करके जुआ खेल रहे हो, या दारू पी रहे हो, या भंग तंबाकू सुल्फा गांजा खा रहे पी रहे हो, तो सभा को अपने आप में दुष्टों की सभा कही गई है। सोचो, जबकि वहां भीष्म जैसे भी लोग विराजमान हैं, लेकिन उतने बड़े बड़े अधिकारी लोग विराजमान होने के कारण वहां जुआ खेला जा रहा है। सरकार वंशम पान जी महाराज महाभारत में कहते हैं, ये जुआ के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। व्यास जी महाराज कहते कि नहीं, अमनीषी धृतराष्ट्र के कारण युद्ध हुआ, पुत्र मोह के कारण अपने आप इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। लाखों करोड़ों लोग अपने आप में मारे गए और रक्त की नदियां बहती थी। सोचो, इसलिए आप प्रथम महापाप है अकृतकरण महापाप, न सुराम पीवे, दारू मत पियो, गंगा जल में ही क्यों ना बना हो उसको संत महापुरुष धारण नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान में अपने आप में भेद मत करो। ठाकुर जी महाराज की मूर्ति में भेद करो नहीं, सोना के हैं कि पित्तर के हैं कि लोहा के हैं कि कैसे हैं, नहीं, भगवान है तो भगवान है भैया। ये दूसरा महापाप है, भगवान की मूर्तियों में भेद करना, ये दूसरा महापाप है। तीसरा, भगवान के भक्तों में भेद करना, भगवत अपचार्जन महापाप। भगवान के भक्तों में, संतों में भेद करना, ये 2 साल के कि 80 वर्ष के हैं, ऐसा जो भेद करता है ये तीसरा महापाप कर जाता है। इसलिए संतों में भेद नहीं करना चाहिए कि 2 साल के हैं कि 80 वर्ष के हैं, नहीं, वो वहां से बने बनाए आते हैं। यहां कोई चाहे कि बन जाए, असंभव। अरे भैया, इस जन्म में बैठने नहीं आएगा। सोचो, साधु बनना तो बहुत कठिन है। साधु बनना बड़ी साधारण चीज नहीं है। 5 संस्कार जिसके अंदर विराजमान वो साधु बने। उसके माता का संस्कार, पिताश्री का संस्कार, अपने कुल खानदान का, अपने नाना के खानदान का और गुरुजनों का, ये 5 संस्कार जब मिलते हैं तब जाकर के गृहस्थाश्रम में कोई साधु बनता है। रोज जब साधु बनेगा तो अपने आप में कई पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। और ऐसे अगर कोई साधु बन जाए तो सोचेगा कैसे हम जल्दी करोड़पति अरबपति बन जाते तो अच्छा होता है। वो बटोरने में लगा रह जाएगा। सरकार साधु नहीं बन सकता है। साधु बनना बड़ी कठिन है। हर प्रकार से अपने आप में किसी प्रकार की इच्छा सब कुछ का परित्याग करना पड़ेगा। किसी प्रकार की इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई मांग नहीं होना चाहिए। हम तो आज तक, बचपन से आज तक, जब से साधु बने आज तक, कहीं हमने अपने लिए तो कुछ मांगा है। सबकी तो विदाई करवा देते अच्छी तरह से, लेकिन सही में वो पता नहीं लोगों की बुद्धि भी क्या होती है। 1 रुपया विदाई भी नहीं करते हमारे। हमें भी कोई टेंशन नहीं रहता, चलो भगवान की कृपा तो है ना, सबकी हो जा रही तो हमारी भी हो गई समझो की। जब सबकी हो गई, सबके लिए हम तो आगे नाथ ना पीछे बगा, हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं। ऐसे तो बक्सर में बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है बक्सर दर्शन के नाम से, क्योंकि बक्सर दर्शन में आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बक्सर में आप जाओगे तो ना विश्वामित्र जी का स्थान मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही बक्सर दर्शन का निर्माण किया जा रहा है ताकि दूर दूर से जो लोग आवे ना, तो बक्सर में अपने आप में ताड़कावत डिजिटल बनने वाला।
उसमें ताड़काबद्ध का भी अपने आप में दर्शन होगा, अहिल्या अवतार का भी, जितने ऋषि रहे हैं सबका दर्शन होगा। तो उसके निमित्त मात्र अपने आप में कोई सहयोग करे तो बात अलग है। ऐसे तो हमारा कोई इच्छा नहीं, हमें तो वो भी इच्छा नहीं थी, लोगों ने करवा दिया। हमें तो ये भी नहीं, जब साधु बने तो आज तक यानी इच्छा नहीं हुई कि हम भी कोई आश्रम फाश्रम, अरे भैया आराम से साधु रहेंगे तो कहीं भी रह जाएंगे, पेड़ के नीचे भी रह जाएंगे, जंगल भी रह जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसे बचपन से कुछ मांगने की आदत नहीं, और जब मांगने की आदत नहीं तो कैसे हम मांग सकते हैं बताओ। तो इसलिए भैया आप जब साधु बने तो अंदर से पूर्ण वैराग्यवान हो जाओ। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आवे साधु बनो ही मत। गृहस्थियों की बात अलग है, ठीक ना। गृहस्थ को तो बेचारा घर द्वार चलाना है तो उसको तो कुछ मांगना पड़ेगा, लेकिन साधु अगर है तो सरकार मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अपने मन से मिल जाए ना उसी में संतुष्ट रहो। और जो संतोषी है ना, भगवान के सबसे छोटे पुत्र का नाम संतोष है। जो संतोषी व्यक्ति है उसको भगवान मिलेंगे, कन्फर्म है। सुखदेव जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज, इनको भगवान मिलेंगे नहीं। स्वयं भगवान ने आकर के आलिंगन किया है, अपने जैसा स्वरूप प्रदान कर दिया और लेकर के भगवत धाम चले गए अपनी गोद में बिछा कर। प्रहलाद जी महाराज क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा भगवान से। कहा प्रहलाद जी महाराज ने, हे भगवान आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, न ब्रह्मणो सुदस्नवैरमाया यन्मेतिरस्पदम कर प्रसाद, आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है वो ब्रह्मा के ऊपर भी कृपा नहीं की, लक्ष्मी के ऊपर भी कृपा नहीं की, जो आपने अपनी गोद में बिछा करके अपना कर कमल पधरा दिया है। अब इससे बड़ा क्या होगा? भगवान अपनी गोद में बिछा ले, अपना कर कमल पधरा दे में बतावे, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी? दुनिया में सबसे बड़ा लाभ ही है साधु बनने के उपरांत भगवान आपको अपने आप में अपना ले। ठाकुर जी आकर के आपको स्वयं कहे तुम मेरे हो, और जिस दिन भगवान आपको आकर के, और भगवान ये मत सोचो कि कब कहेंगे, अरे भैया अगर संतों ने भी आपको कह दिया तुम मेरे हो तो समझो कि भगवान ने कह दिया। इसलिए भारतवर्ष के जितने भी आज बड़े बड़े अपने आप में संत महापुरुष हैं, सारे महापुरुष दास को बहुत मानते हैं। कितने भी ऊंचे अपने आप पे, कितने बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े सिद्ध हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन जब अक्सर में आते हैं तो सरकार हमारे दरबार में उन सब महापुरुषों को आना पड़ता है, और आना ही नहीं पड़ता, हमारे यहाँ बाल भोग भी लगाते हैं सरकार। इसलिए संतों की कृपा अगर हो गई तो समझो कि भगवान आपको अपना रहे हैं, और संतों की कृपा नहीं हुई तो समझो कि ये दुनिया के लोग आपको क्या अभी तो कहेंगे कि अरे साक्षात भगवान के अवतार थे स्वामी जी, और थोड़ी देर बाद कहें अरे ये सब तो ऐसे ही कमाने खाने वाले। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में अगर आप आ गए सरकार, महापुरुषों के आप हृदय में बैठ गए तो समझो कि अपने आप पे भगवान के हृदय में आप विराजमान हो गए। क्योंकि भगवान कहते हैं साधु नाम हृदय मह्यम, साधु स्वयं भगवान के हृदय में वास करते हैं। और जब संतों ने अपने आप पे आपको अपना लिया तो भगवान भी समझो कि आपको अपना लिए। इसलिए भगवान संतों से प्रेम हो जाए, संत आपको प्रिय लगने लगे, संत आपको अपना मानने लगे, ऐसा जब भाव आ गया तो समझो कि भगवान से आप दूर नहीं हो, आप भगवान के हृदय में वास करते हो। आपका स्मरण स्वयं भगवान को करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको स्वयं सुमरन भगवान भी करते। कोई ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनका स्वयं स्वयं भगवान करते थे, जैसे अमृत जी महाराज जिनका स्मरण भगवान भी करते। राजा होने के उपरांत अपने आप में चक्रवर्ती सम्राट होने के उपरांत स्वयं अपने ही हाथों से अपने आप में चक्की पीस करके और रोटी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते, और ठाकुर जी स्वयं ये शंख चक्र गदा पद्म छोड़ करके पंखा झेलते रहते अमृत जी महाराज। सोचो भैया, इस कलयुग में भी अपने आप में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, क्या बतावें। सशरीर भगवत धाम चले। आज भी हमारा आप अगर अंदर बाहर से एकदम पवित्र हैं और निर्मल हैं सरकार, आज भी आपके लिए विमान आने के लिए तैयार है। आपके लिए स्वयं भगवान आएंगे, आपको लेकर के चले जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अपने आप में कोई कल चपट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान मत बनो, बड़े ज्ञानी मत बनो, सिद्ध मत बनो। ना हम सिद्ध बनते हैं न सिद्धि को दिखाते हैं, और जहां दरबार रसिकों का वहीं हम आते जाते हैं। जहां रसिक भक्त मिल गए भगवान की कथा सुनने वाले, वही हम पहुंच जाते हैं भैया। ऐसा भाव होना चाहिए, चाह इच्छा लेकर के कुछ भी मत करो। ये नहीं कि हम फलाने जगह जाएंगे तो हमारी इतनी व्यवस्था होगी, हम इतना लोग मानेंगे, नहीं। आप जब सम्मान की इच्छा लेकर के जाओगे ना, मान सम्मान की, वहीं आपको अपने आप में अपमान का गरल पीना पड़ता है, अपमान का विष आपको पीना पड़ेगा। इसलिए सम्मान के टेंशन में रहो ही मत।
कहीं भी जाओ अपने आप में साधुता के अनुसार रहें। हम जिस संप्रदाय के अपने आप में साधु है उस अनुसार आप रहो, लेकिन संप्रदाय के अनुसार जरूर रहना चाहिए। अपने संप्रदाय के अनुसार ही अपने आप को ढाल के रखना चाहिए। नहीं कि हम तो आचार्य संप्रदाय के हैं और हम अपने आप में नंगे होके घूमने लगे, नहीं। जिसकी जो वेशभूषा है उसी में अच्छा लगेगा सरकार, ठीक है ना। और हम बताओ, अब साधु हैं, हम जींस पैंट पहन के घूमे तो कैसा लगेगा बताओ। जिसका जो स्वरूप है ना, क्योंकि वस्त्र भी जीव का विचार है। हमारा आपका वस्त्र कैसा, वस्त्र के अनुसार हमारा आपका विचार भी होता है, इसलिए वस्त्र भी अच्छा होना चाहिए। वस्त्र अच्छा नहीं होगा तो हमारा आपका विचार भी अच्छा नहीं, इसलिए भगवान का तिलक धारण करो। क्योंकि सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाल। कोई न जानत मरण तुम्हारा, क्या राजा क्या रंक बिचारा। दो साटी जो संत हमारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे। इसलिए भैया अपने स्वरूप में रहना हमारा आपको। वैष्णव तिलक जरूर करो, कंठी माला जरूर धारण करें, क्योंकि सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला। कोई न जानत मरण तुम्हारा, क्या राजा क्या रंक विचारा। और दो साटी जो संत हमारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे। इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। इनके सहायक तो स्वयं भगवान है, रामकृष्ण नारायण। अकेले भले दिखते महात्मा, लेकिन इनके पीछे अपने आप में कौन घूमता है कि राम राम भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। उसके पीछे तो अपने आप में सुदर्शन चक्रधारी अपने आप में घूमते रहते हैं। तृणायाम रक्षायै हर त्रिपुर जागरति जगता। परिणतो सौ चक्र प्रभुषा। स्वयं शिवजी महाराज ही भगवान नारायण के हाथों में सुदर्शन चक्र बन करके आ गए। हरिस्तेषां हस्त्रं कमल बलिमादाय पदयो, यदो कोने तस्मिन् निजमुदहरनेत्र कबलं। गतो भक्त्युद्रेका परिणितमसौ चक्र बपुषा। तृणायां रक्षायै हर त्रिपुर जागरति जगता। भगवान नारायण की सुरक्षा में अपने आप में शिवजी महाराज परिणितमसौ चक्र बपुषा, सुदर्शन चक्र के रूप में कोई दूसरा नहीं, वो शिवजी महाराज है सरकार। इसलिए भगवान के परम भक्त हैं, परम सेवक हैं, सखा भी हैं शिवजी महाराज। इसलिए सुदर्शन चक्र बनकर के तृणायाम रक्षा, हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करूंगा। और वही सुदर्शन चक्र अपने आप में महापुरुषों की भी सुरक्षा कोई दूसरा नहीं कि राम राम भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। इसलिए खाते पीते सोते नहाते हमेशा निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, नहीं तो फिर पता नहीं है शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठीक नहीं। इसलिए श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास नहीं खोए। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो या न हो। पता नहीं श्वास फिर आएगा कि नहीं आएगा, कोई कन्फर्म नहीं सरकार। इसलिए निरंतर यत्र जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, इस जीवा के अग्रभाग पर हमेशा भगवत नाम संकीर्तन होना चाहिए। बस यही आदेश है और यही उपदेश है। इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लिया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम कृष्णारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। विष्णु शंकर भगवान की जय। श्री रामदूत हनुमान की जय। पतितपावनी तरणतारिणी गंगा माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। पावन धाम की जय। पावन छाव की जय। 500 महोत्सव की जय। जगदम्बाश महालक्ष्मी माता की जय। जगदम्बाश महालक्ष्मी माता की जय। जगदम्बाश अन्नपूर्णा माता की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हर हर महादेव। आप सब विराजमान, थोड़ी देर में अब रासलीला प्रारंभ होगी। जय श्रीमन्नारायण। हेलो 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 एक आवाज। हेलो एक आवश्यक सूचना। एक 5 साल के बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं। यहाँ मंच के पास वो बच्चा है, जिस संजन के बच्चा होगा वह कृपया ले जाएंगे अभी अभी तुरंत। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। श्री श्री